अभिषेक, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, आपने शेयर मार्केट का जिक्र किया और बजट के दिन लोगों की शेयर मार्केट पर भी बड़ी नज़र रहती है। या फिर इलेक्शन रिजल्ट जब आए तो उस दिन बड़ी नज़र थी और अब बजट पर थी, बड़ी उम्मीदें थी। बजट के दिन आज हमने जैसे देखा कि शेयर मार्केट के दिन धड़ाम है, भयानक तरीके से गिरा हुआ है। तो थोड़ा मुझे इसको समझाइए कि किस तरीके से बजट असर डालता है शेयर बाजार पर, और जो आज गिरा है उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बजट जो शेयर मार्केट गिरा है, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आज के टाइम में ये सब रिटेल इतने इन्वेस्टर भारी बहुत भारी ज़्यादा टर्म आप बता रहे हैं, थोड़ा हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, आप ये मानिए कि आपके सामने एकदम एकदम निरीह एक आम आदमी बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कभी भी कोई शेयर मार्केट में बिज़नेस होता है, वो 2 तरीके से होता है। या तो आप एक शेयर खरीद के आप सोचते हैं कि कभी इसको बेचेंगे, मतलब आपका इंटेंट ये नहीं होता कि हम इसको आज ही बेचेंगे या आज रात को ही बेचेंगे या कल बेचेंगे। आप ये सोचते हो कि कभी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो बेच देंगे। जैसे आप कभी कोई सोना-चांदी भी खरीदते हो घर में कि कभी घर में कोई शादी होगी तो बेचेंगे, कभी कुछ ऐसा। एक तो वो होता है, एक होता है बिज़नेस की तरह, सुबह खरीदा, रात को बेचा, सुबह खरीदा, दिन भर में 3 बार बेचा, खरीदा। तो जिसको इंट्राडे भी जो बोलते हैं मुझे लगता है। इंट्राडे भी बोलते हैं, और जो अपन अपना जो इंटेंट लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें अपन सोचते हैं कि कभी कोई ऐसा प्रयोजन आएगा तब बेचेंगे, उस पर कैपिटल गेन लगता है, उस जी। पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और कैपिटल गेन टैक्स 2 तरीके से लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है यदि आप उसको 1 साल के अंदर बेच देते हैं, और 1 साल से ज़्यादा टाइम में बेचते हैं तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों ही टैक्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 5% टैक्स बढ़ा दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2.5% टैक्स बढ़ा दिया, जिससे एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अब उसकी जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा। दूसरा जो इंट्राडे होता है, उस पे सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स लगते हैं। जी। वो ट्रांज़ैक्शन का 0.1% लगता है, जिसको गवर्नमेंट ने 0.2% कर दिया, जिससे उनका खर्चा एडिशनल 0.1% से बढ़ेगा। आप ये मत सोचिए 0.1% बहुत छोटी अमाउंट है, जी। क्योंकि ट्रांज़ैक्शन टैक्स में 10-20 लाख या 50 लाख का ट्रांज़ैक्शंस होना बहुत नॉमिनल होता है, जो लोग इस बिज़नेस में होते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये एडिशनल भार जो इन्वेस्ट किया, जो बिज़नेस करते हैं उन पे पड़ा है। तो इस वजह से एक रुझान आया है जिसमें जिसमें जिसकी जिस जिस जिसकी वजह से ये मार्केट एकदम से गिरा है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सोना, चांदी इन पे कस्टम ड्यूटी घटाई है, प्लैटिनम पे घटाई है, कंपैरेटिवली शेयर्स उनके बढ़े हैं। लेकिन जैसे आज बजट में रेलवे की इतनी बात नहीं की गई, या और कई सेक्टर्स की इतनी बात नहीं की गई जिनको शायद उम्मीद होगी, तो उनके शेयर्स में भारी गिरावट आई है। तो ये इम्पैक्ट हुआ है जिस चीज़ की बात की गई है और जिस चीज़ की बात नहीं की गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर आपने समझाने का प्रयास किया कि भाई जो बजट आया है उससे शेयर मार्केट पर क्यों और कितना असर पड़ा, इसके पीछे कारण क्या है, और साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन जब आता है और घोषणा करता है चुनाव की, तो सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब तारीखों की घोषणा होगी, और एकदम अंत में आके नंबर आता है तारीख की घोषणा। वैसे ही जब मैं बजट आता है तो सबको टैक्स स्लैब का इंतजार रहता है, घोषणा होती है एकदम अंत में। मैं एक सवाल अभिषेक से पूछना जी। चाहूँगा, मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम सब लोग एसआईपी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंसेक्स गिरता है ऐसे मौके पे, तो उसका असर एसआईपी पर क्या पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने सर। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें कोई भी पर्सन हर महीने अपने अपनी श्रद्धा अनुसार या अपने बजट के अनुसार इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें एसआईपी में हर महीने हम एनएवी परचेज़ करते हैं। एनएवी होती है, कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स होते हैं, तो उनकी कुछ पोर्टफोलियोज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ शेयर्स खरीदते हैं और उसकी कुछ यूनिट्स बनाते हैं। तो उस यूनिट्स में पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं। तो अब उन शेयर्स, जब यदि शेयर मार्केट घटता है, तो सपोज़ करो आपने ₹5000 इन्वेस्ट किया, तो उसमें वो यूनिट ज़्यादा आएँगी, और जब शेयर मार्केट बढ़ता है, तो वो यूनिट कंपैरेटिवली कम आती है। तो अभी गिरे हुए मार्केट में यदि आपके एसआईपी का पैसा लगा, तो आपके पास यूनिट ज़्यादा आएगी, और जब ये मार्केट धीरे-धीरे, क्योंकि मार्केट का नेचर है ग्रेजुअली बढ़ना, वो आज गिरा है बट एट द एंड ऑफ द डे 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन अपनी पोज़ीशन पे वापस आएगा। तो ये गिरे हुए मार्केट में जो यूनिट अपन खरीदते हैं, उससे अपन को जब मार्केट बढ़ जाता है, तब उससे एडिशनल बेनिफिट होता है। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए आज के दिन गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट मिलता है।